सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद महातेजस्वी विष्णु भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न एक माया युक्त पुरुष को उनके धर्म कार्यों में विघ्न करने के लिए पैदा किया। मुंडित सिर वाला, मैले वस्त्र धारण किया हुआ, कंधे में बिने हुए झोले को तथा हाथ में झाड़ू लिया हुआ, पद पद पर उसे हिलाता हुआ, हाथ में वस्त्र लिया हुआ, जिसका मुख सूख रहा है, उस मुनि से व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ वह उस विष्णु को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर हरि से कहने लगा, शत्रुओं के नाशक पूज्य अच्युत, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे? हे प्रभु, मेरा स्थान कहाँ होगा, उसे भी बतलाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु उसके शुभ वचनों को सुनकर प्रसन्नचित होकर इस प्रकार कहने लगे, मेरे अंग संग से उत्पन्न महाप्राज्ञ, तुम निसंदेह मेरे रूप हो। जिसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है उससे तुम समझो। मेरे अंग उत्पन्न तुम मेरा कार्य कर सकते हो, तुम मेरे पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा अरिहन और उसके भी अनेक अच्छे नाम होंगे। स्थान बाद में बतलाऊंगा, इस समय जो कह रहा हूँ उसे आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ जो रीति स्मृति और वर्षाश्रम धर्म के विरुद्ध हो। वह शास्त्र अपभ्रंश भाषा में लिखा गया हो, उसका विषय कर्मवाद हो, उसे प्रयत्न से लिखो, उसका प्रचार आगे चलकर होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हें अधीन हो जाएगी। परमात्मा हरि के वचनों को सुनकर उस मायावी ने जनार्दन से कहा, हे देव, हे प्रभु, मुझे जो करना है उसका शीघ्र आदेश दीजिए। आपकी आज्ञा से संपूर्ण कर्म सफल होगा। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा सुनकर विष्णु जी उसे मायास्त्र पढ़ाने लगे। स्वर्ग नरक सब यही है और कहीं उसकी प्रतीति नहीं होती। शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु ने फिर उससे कहा कि त्रिपुरासी, इन दैत्यों को तुम मोहित कर दो, प्रयत्न पूर्वक पढ़ाकर तुम इन्हें दीक्षित करो। हे महामती, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। श्रोत समार्थ धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा ही। हे मुनि, तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुरासियों का नाश करने के लिए जाओ। तामस धर्म का प्रचार कर उन तीनों पुरों को नाश करो। हे विभु, उसके बाद तुम अपने धर्म के साथ तब तक मरुस्थली में रहना जब तक कलयुग ना आ जाए। कलयुग के आने पर फिर शिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना। मेरी आज्ञा से तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से फैलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम मेरी गति को प्राप्त करोगे। सर्व समर्थ विष्णु महादेव जी की इच्छा से इस प्रकार हृदय में से आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु के आज्ञानुसार तदनुरूप चतुर शिष्यों को तैयार करके उस महामय शास्त्र को उन्हें स्वयं पढ़ाया। जैसा वह था वैसे ही वे 4 शिष्य भी थे। वे परमात्मा हरि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। हरि ने भी, हे मुनि, शिवजी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन 4 शिष्यों से प्रेम से कहा, मेरी आज्ञा से तुम जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे भी तुम हो जाओगे। तुम धन्य हो, तुम निसंदेह सद्गति मिलेगी। वे चारों मुंडी पाखंडधार का आश्रय करके लेकर हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए, मलिन वस्त्र को धारण करते हुए, मौन व्रतधारी प्रसन्न होकर धर्म ही परम लाभ है ऐसा कहते हुए, वस्त्र नामित झाड़ू को हाथ में लिए, जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए, वे सब भगवान को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए, हे मुनि, अपने गुरु के सामने बैठ गए। भगवान ने उस शिष्यों को हाथ जोड़कर उन्हें गुरु को सौंप दिया और प्रेम से उनके नामों का उच्चारण किया। जैसे तुम हो वैसे भी ये निसंदेह मेरे ही हैं। तुम सब मेरे प्रथम हो, इसलिए तुम्हारा नाम पूज्य है। ऋषि, यति,
कीर्य, उपाध्याय ये नामों भी तुम लोगों को प्रसिद्ध होंगे। आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकेंगे। अरिहन मेरा यह नाम पापनाशक है। आप लोग भी संसार को सुख देने वाले कार्य कीजिए। लोक के अनुकूल चलने पर आप भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, तब यह मायावी शिष्यों के साथ वे प्रसन्न होकर शिव जी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास शीघ्र गया। विष्णु द्वारा प्रेरित उस जितेंद्रिय महामायावी ने ऋषि रूप धारण कर माया फैलाई। शिष्यों सहित नगर के उपवन में जाकर वहां टिककर उसने मायावी पुरुषों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। हे मुनि, शिवार्चना होने के कारण उस नगर में सहसा उसकी माया नहीं चली, जिससे यति कुछ उदासीन हो गए। फिर उसने विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। हृदय से दुखी होकर वह उत्साहहीन होने लगा। उसके स्मरण करते ही विष्णु ने शिवजी को स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद को याद किया। विष्णु जी के याद करते ही नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की और उनके सामने बैठ गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद जी से कहा, आप तो सदा लोकोपकार तथा देव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। हे तात, शिव जी की आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, तुम शीघ्र त्रिपुर को जाओ। वहाँ शिष्यों के साथ एक ऋषि वहाँ निवासियों को मोहित करने के लिए गया है। सनत कुमार जी ने कहा, इस बात सुनकर मुनिवर नारद वहां गए जहां मायावी ऋषि गया था। मायावी विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी भी उसी नगर में जाकर उस मायावी